चलिए एक बीज की कहानी में डूबते हैं, जो हमें जीवन का एक गहरा चक्र समझाती है। ये कहानी एक अकेले बीज की यात्रा को दिखाती है और इसी सवाल का जवाब देती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम से पल से, एक ट्रेन यात्रा के दौरान। और तभी एक छोटा सा हादसा होता है। एक आम हाथ से फिसलकर बंजर जमीन पर जा गिरता है। और देखिए, यहीं से जिंदगी की शुरुआत होती है। गिरने से बीज मिला और आम के रस ने उसे सींचा। लेकिन इस नन्हे पौधे की यात्रा शुरू होते ही एक बड़ी मुश्किल खड़ी होती है। ये चुनौती आती है चींटियों के रूप में, जो उस पौधे को खाना शुरू कर देती हैं। इसका असर तुरंत और बहुत बुरा होता है। एक जीता जागता पौधा मुरझाए हुए तिनके में बदल जाता है। ऐसा लगता है कि ये नई जिंदगी इतनी उम्मीदों से भरी बस यहीं खत्म हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद एक बड़ा मोड़ आता है। भगवान कृष्ण किस्मत से उसी रास्ते पर वापस आते हैं और उस मुरझाए हुए पौधे को देखते हैं। पौधे की हालत देखकर वो कृपा का एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली काम करते हैं। तो बात ये है कि बस इस एक काम से मुरझाया हुआ पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है। ये कृपा का ही असर है कि पौधा न सिर्फ बचता है बल्कि फलने फूलने लगता है। वो अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ता है और अनगिनत फलों का एक स्रोत बन जाता है। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब सिर्फ एक बीज से शुरू हुआ था, और उस एक बीज ने अब अपने उपहार को अनगिनत गुना बढ़ा दिया है। कहानी वहीं आकर पूरी होती है जब इन फलों को सबके साथ बांटा जाता है। उदारता का चक्र पूरा होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे छोटे छोटे कृपा भरे काम कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं।